बताऊंगा अभी कि 12 अंगुल क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो जैसे ये सपोर्ट दैट दांतों ने, बात समझना, ये दांतों ने, और ये हमने इस तरीके से इसको पीस दिया दांतों से, ठीक है, और ये यहाँ से इस तरीके से हम लोग पकड़ के करते हैं। अब इससे हमको दांत साफ करना है, ठीक है। अब ये तुम्हारी 2 अंगुल की हमको बनाना भाई, बाकी 10 अंगुल बेटा ये छोड़ देना इस तरीके से, 10 अंगुल आपने से छोड़ दिया। अब क्या करना है कि इसी की छाल को निकालना है, इसी की यहाँ से छाल निकालेंगे 10 अंगुल की, और उससे बढ़िया आराम से जीभ साफ करें। तो इसलिए आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने 12 अंगुल का निर्देश दिया यहाँ पर कि देखो आपको बाद में दांत साफ करने के बाद जीभ को भी साफ करना पड़ेगा। तो जीभ साफ करने के लिए आप अलग से तो लेके नहीं आओगे कुछ ना कुछ साधन, है ना, क्योंकि जंगल में आपको दांतन मिल गई, इसी से साफ कर लो भाई, ठीक है, जीभ भी साफ कर लो, दांत भी साफ कर लो। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो कि 12 अंगुल आप दांतों ले लो, है ना, जिसमें से 2 अंगुल जो बचा हुआ है आगे का होगा भाग, उसको बाहर फेंक दो तोड़ के, और जो बचा हुआ से उसमें से छाल निकालो 10 अंगुल की, और उससे बढ़िया जीभ साफ कर लो, ठीक है। तो याद रखना कि जिह्वा निर्लेखन अर्थात जीभ को साफ करना है। तो आपके पास किन किन चीजों से आप बना सकते हो जिह्वा निर्लेखन जो सलाखा है, या तो सोने चांदी की हो, सोना चांदी तांबा रेजू रस्सी, है ना, या अग्रभाग तीक्ष्ण ना हो एवं वक्र हो, यानी कि इस तरीके से हो बेटा, है ना, वक्र, ठीक है, चंद्राकार हो, और ज्यादा तीक्ष्ण ना हो, नहीं पता पड़े हम लोग जीभ पे रखे कि हमारी जीभ कट हो जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है। अब देखो आज के जमाने में तो भैया हम लोग राजा महाराजा तो है नहीं है कि हमारे पास सोने चांदी की बन जाए, है ना, हम इतने भी गरीब नहीं है कि भैया हम लोग रस्सी से भी करें, है ना। तो अब क्या है कि आजकल देखा होगा दुकानों पर भाई प्लास्टिक सबसे बड़ा ऑप्शन चलता है, प्लास्टिक से कर लेते हैं, है ना, लेकिन कुछ जगह क्या है कि तांबे की भी यूज होती है। तो तांबे की से अगर आप लोग करते हो तो ये बेनिफिट पॉइंट है, ठीक है, तांबे की से अगर आप करते हो तो आप इससे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अगर आपको दातुन मिल जाए, और दातुन की जो पीछे के जो मतलब 10 अंगुल के अपन जो छाल निकालते हैं उससे अगर आप करते हो तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं, उससे तो बेहतर कुछ और है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन हाँ बोलिए। ये जो कोटेशन है ये सभी लोग याद रखेंगे, इसका हिंदी में पहले बता चुका हूँ, है ना, कि जिह्वा निर्लेखन के लिए किन किन धातुओं का यूज किया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि भाई रौप्य यानी चांदी, स्वर्ण, वाक्यमेव च तन्म ल अपहरणम सस्तम मृदु सलक्षणम 10 अंगुलम। तो ये 10 अंगुल वाला याद रखना, क्योंकि दातुन का जो पीछे का भाग है तो इसी से हमको एक छाल निकालनी है और उसी से हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये 10 अंगुलों में ये सभी आपको 10 अंगुलों मिल जाएंगे, ठीक। फिर देखो यहाँ बताया कि मुख्य सुगंधित द्रव्य कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि लता कस्तूरी, ठीक है, लता कस्तूरी पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि लता कस्तूरी मुख्य सुगंधित मानी गई है। अगर स्पेशली पूछा जाए कि चक्रपाणी के अनुसार भाई कौन सी मुख्य सुगंधित ड्रग है तो आपको बताना है लता कस्तूरी। क्या लता कस्तूरी। फिर कहा गया कि मुख में स्वच्छता एवं भोजन में रुचि हेतु मुख को सुगंधित रखने की इच्छा वालों को जायफल तथा कटुक, लता कस्तूरी चक्रपाणी के अनुसार तथा पुंग फल यानी सुपारी, लवंग, कंकोल तथा सूक्ष्म एला के फल, उत्तम तांबुल पत्र और कपूर निर्यास, इन सबको मुख में धारण करना चाहिए। अर्थात देखो इतने सारे ड्रग तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, तो आप बस इतना याद रखो कि पुराने जमाने में देखा होगा जो कव्वाली वव्वाली गाते हैं सुबह उठते ही भैया एक पान दबा लेते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखो क्या क्या मिलेगा आपको, सुपारी मिल जाएगी, लौंग मिल जाएगी, इलायची मिल जाएगी, है ना। तो गवर्नमेंट कपूर भी देखा होगा वहां पर भाई डला हुआ रहता है ना, तांबुल पत्र। तो कुल मिला के मुख्य सुगंधित में आज से पहले कोई फ्रेशनर नहीं चलता था, केवल पान से ही काम चलाते थे, ठीक है। और पान में हमारी बहुत सुगंधित सुगंधित चीजें डली रहती थी, उसको खाने के बाद एक तो ताजा महसूस होता था और ऊपर से मुंह में दुर्गंध नहीं आती थी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। फिर कहा गया कि लता कस्तूरी के लिए प्रियव्रत शर्मा के द्वारा क्या कमेंट कहा गया है कि भाई इसको मुख वैशद कर कहा गया है। क्या कहा गया भाई, मुख वैशद कर। तथा अष्टांग संग्रह के द्वारा कहा गया है कि देखो जो लता कस्तूरी है वो
मुख शोष हर भी है, यानी कि मुख में जितना है भाई शोष भरा पड़ा है ना, शोष है तो उसको भी हर लेती है। ठीक है, तो मुख शोष हर कौन है? आपका लता कस्तूरी है, तथा मुख वैशदकर भी लता कस्तूरी है ना। तो ये दोनों आचार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई अष्टांग हृदय या वो अष्टांग संग्रह के द्वारा क्या बताया गया, तो आपको बताना लता कस्तूरी के लिए तो मुख शोषार है, और जबकि प्रियव्रत शर्मा के द्वारा क्या बताया गया कि मुख वैशदकर है। क्या है भाई? मुख वैशदकर है। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। फिर कहा गया कि मुख में तेल गंडूस, मुख में